हम अपने जीवन में सोचते और चाहते तो बहुत कुछ है, बहुत चीजों की हम कल्पना भी करते हैं, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं को अपनाने के बाद भी हम अपनी इच्छा वाली जिंदगी नहीं जी पाते हैं। चाहे हमारी इच्छा वेल्थ हो या हेल्थ हो, हम उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ गलतियां हैं जो कि हम कर बैठते हैं और उन गलतियों को हम पकड़ भी नहीं पाते हैं। हमारी गलती यह है कि हमारा दिमाग इस बात पर केंद्रित रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है, ना कि हम क्या चाहते हैं। आपने अपने जीवन में यह अक्सर अनुभव किया होगा कि आप लगातार यही सोचते रहते हैं जो आपके पास नहीं है, चाहे वो आपकी सोच किसी को देखकर आए या कोई चीज पढ़कर आए, लेकिन वास्तव में हम यही सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। यहाँ पर एक चीज हमको ये करना है कि हमें उस चीज के बारे में सोचना है जो कि हम चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी विजुअलाइजेशन के बारे में क्या कहे हैं। अगर डॉक्टर जोसेफ मर्फी की कुछ बातों को हम समझ ले और अपने जीवन में उतार ले तो मेरी बात मानो, मात्र 3 दिन ही लगेंगे, आप अपने सभी विचारों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा पाएंगे। चाहे आपके विचार पैसों से संबंधित क्यों ना हो, और आपका अवचेतन मन ही आपके द्वारा बताए गए दिशा निर्देश पर काम करके आपके जीवन में पैसों की अबंडेंस को ला कर देगा। लेकिन यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है और सही तरीके से हम विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर पाएंगे। यही तो है हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन आपकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। आप अपने चेतन मन में सोचते हैं और आपका अवचेतन मन उस पर कार्य करता है और आपको परिणाम ला कर देता है, क्योंकि आप अपने चेतन मन में सोचते हैं और जो कुछ भी आप आदतन सोचते हैं, जो आपकी आदत बन जाती है, वह आपके अवचेतन मन में चला जाता है, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार निर्माण भी करता है। ठीक इसी अवचेतन मन को लेकर डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उन्होंने 20वीं शताब्दी में एक बुक लिखा जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने इसमें बहुत कुछ बताया है, कैसे आप अपने सर्वश्रेष्ठ मन के द्वारा सफलता को पा सकते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बताऊंगा कि कैसे लोगों ने विजुअलाइजेशन टेक्निक का सही से इस्तेमाल करके अपनी मनचाही इच्छा और पैसों को आकर्षित किया है। विजुअलाइजेशन यानी कि कल्पना करना हमारी गहरी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए, हमारे डिजायर के मैनिफेस्टेशन के लिए जगह बनाने के लिए दिमाग को प्रशिक्षित करने और फैलाने का तरीका है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी वे कहते हैं कि हम अपने अवचेतन मन पर जो भी विश्वास, विचार और राय डालते हैं, यानी कि जो भी डायरेक्शंस डालते हैं, वे हमारे अनुभवों में प्रकट होते हैं। वही विचार, वही विश्वास हमारे एक्सपीरियंस बनते चले जाते हैं। मेरी एक एक बातों को बिल्कुल ध्यान से समझो, क्योंकि जब आप इसे ठीक से समझ जाएंगे तो आप भी अपने जीवन में ठीक से विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। इसलिए विजुअलाइजेशन क्या है और इस प्रोसेस के पीछे क्या वर्क करता है, ये चीज को आपको समझना होगा। विजुअलाइजेशन एक मानसिक फिल्म बनाने जैसा है, जहां आप अपने इच्छित परिणामों की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं। ये सिर्फ दिन में सपने देखने जैसा नहीं है, यह आपके लक्ष्यों को पहले से प्राप्त कर लेने की भावनाओं और भावनाओं का अनुभव करने के बारे में है। जब आप कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके विचारों और भावनाओं के साथ तालमेल बिठा लेता है। मतलब विजुअलाइजेशन में आपको अपने गोल्स को अचीव करने के बाद जो इमोशंस आते हैं, उस इमोशंस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपके विचारों और भावनाओं के बीच तालमेल कौन बैठा रहा है। ये तालमेल आपका अवचेतन मन बैठा रहा है, और आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके चेतन मन में क्रिएट होते हैं, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड में क्रिएट होते हैं, जो कि आप क्रिएट करते हैं। और एक बार आप जब अपनी इच्छाओं से संबंधित विचारों और भावनाओं को अपने कॉन्शियस माइंड में क्रिएट कर लेते हैं और उसे सही तरीके से विजुअलाइज कर लेते हैं, तो यही चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ तालमेल बिठा लेता है, जिससे आपकी इच्छाओं को प्रकट करना आसान हो जाता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपके दिमाग के 2 भाग है, पहला चेतन और दूसरा अवचेतन, यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आपका चेतन मन ऐसे विचार और भावनाएं उत्पन्न करता है जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आपका अवचेतन मन पावर हाउस, वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता है। यह बस आपके चेतन मन से प्राप्त निर्देशों पर कार्य करता है। मतलब आपके चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड जो भी डायरेक्शन सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बिना कुछ डिफरेंशिएट किए उन डायरेक्शंस को स्वीकार कर लेते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत डायरेक्शंस दे रहे हैं या सही डायरेक्शंस। ये चीज सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। आप जो भी बोलेंगे वो बस आपकी बातों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है कि आप कुछ भी बोले और आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी साइंस है।
यानी कि आपको अपने विचारों को सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रक्रिया है। अगर उन प्रोसेस को आप ठीक से फॉलो करेंगे तभी आपके विचार, आपकी इच्छा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाएंगी। और यहीं तक हमारा काम है, मतलब हमारी इच्छा या विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। बाकी का सारा काम आपका सबकॉन्शियस माइंड इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके कर लेंगे। आपकी जो भी इच्छा है ये पूरा करना आपके सबकॉन्शियस माइंड का और इस ब्रह्मांड का काम है, ना कि आपका। आपका काम है सिर्फ सही विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना। इसलिए हम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक का सहारा लेते हैं। आइए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह लोगों ने इस टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने इच्छित जीवन को जिया है। अपने जीवन में जो कुछ भी सोचा था वो लोगों ने आसानी से पाया। उसके बाद हम इसके पीछे का साइंस को समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें उस बारे में जानेंगे। और वीडियो के अंत में हमें कौन सी गलतियों को नहीं करना है इसे भी हम जानेंगे, ताकि हम सही से अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर पाए। अगर वो इच्छा पैसों से संबंधित है तो आप सही से पैसों को मैनिफेस्ट कर पाए। इतिहासकार के महानतम मूर्तिकारों में से एक माइकल एंजेलो ने एक बार कहा था, मैंने संगमरमर में देवदूत को देखा और तब तक नक्काशी की जब तक मैंने उसे मुक्त नहीं कर दिया। उन्होंने संगमरमर के ब्लॉकों के भीतर अपनी मूर्तियों की कल्पना की थी और मूर्तिकला शुरू करने से पहले ही उन्होंने मानसिक रूप से अपनी रचनाओं के अंतिम रूप की कल्पना कर ली थी। उनकी मानसिक कल्पना ने ही उन्हें अपने अवचेतन मन से प्रतिभाशाली रचनाओं को जन्म देने की अनुमति दी, जो अब दुनिया भर के म्यूजियम और स्थलों की शोभा बढ़ाती है। यहाँ से ये समझने को मिलता है माइकल एंजेलो ने अपने इच्छा के प्रति अंतिम परिणाम की कल्पना की थी। यहाँ से ये सीख मिलती है कि अगर आप पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप कितना अमाउंट तक चाहते हैं वो आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद उसके अंतिम परिणाम की कल्पना करना है कि आपको वो पैसे मिल चुके हैं। एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिला है। ये उदाहरण अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पियानो एक्सपेरिमेंट की है। ये एक्सपेरिमेंट उस समय वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। उन्होंने लोगों के एक समूह को पियानो नोट्स का सरल 5 अंगुली संयोजन सिखाया और प्रतिभागियों ने लगातार 5 दिनों तक दिन में 2 घंटे तक इसका शारीरिक अभ्यास किया। और एक अन्य समूह ने समान अवधि के लिए अभ्यास की कल्पना करते हुए केवल उन्हीं नोट्स को बजाने की कल्पना की। मतलब वे लोग बजा नहीं रहे थे, सिर्फ कल्पना कर रहे थे। एक समूह में लोग बजा रहे थे और दूसरे समूह में सेम टाइम पीरियड के लिए वे लोग सिर्फ कल्पना कर रहे थे। और यहाँ पर आश्चर्य वाली बात ये थी कि दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स के ब्रेन स्कैन में समान पैटर्न दिखाई दिए। ये एक्सपेरिमेंट ये दर्शाता है कि मस्तिष्क शारीरिक रूप से कुछ करने और उसकी स्पष्ट कल्पना करने के बीच अंतर नहीं कर सकता है। यहाँ से मानसिक कल्पना की शक्ति समझ में आती है और विचार और भावनाएं आपके मस्तिष्क को कैसे प्रभावित कर सकती है, इस विचार का समर्थन करते हुए कि दृश्य आपके अवचेतन मन को प्रभावित कर सकता है। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रभाव डाल सकता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान भी इस अवधारणा का समर्थन कर रहा है। आपका मस्तिष्क किसी वास्तविक चीज और किसी काल्पनिक चीज के बीच अंतर नहीं बता सकता है। अध्ययनों से यह पता चला है कि जब लोग शारीरिक रूप से किसी चीज का अभ्यास करते हैं और अन्य लोग केवल इसकी कल्पना करते हैं तो उनके ब्रेन का स्कैन का पैटर्न समान रूप से दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में बोला जाए, आप जो स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं उसका आपके मस्तिष्क पर और परिणाम स्वरूप आपके जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा उदाहरण कि कैसे विजुअलाइजेशन करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। ये बात एक महिला की है। एक शहर में रहने वाली एक महिला ने कल्पना की थी, जो एक उपन्यास लिखने के लिए एक शांत गांव में एक नया जीवन शुरू करने के लिए उत्सुक थी। वह कल्पना करती है कि वह एक लकड़ी की मेज पर बैठी है, एक कप गर्म कॉफी पी रही है और अपनी किताब के अंतिम पन्ने लिख रही है। वह एक बड़ी तस्वीर वाली खिड़की से सूरज की गर्मी महसूस कर रही है। यह दृश्य न केवल उसे उसके वांछित परिदृश्य की कल्पना करने में मदद करता है, बल्कि एक डीप इमोशंस और संतुष्टि की भी आवाहन करता है। इस मेंटल इमेज के रेपिटेशन के माध्यम से उनका अवचेतन मन इसे वास्तविक मानने लगता है। जब आप बार बार अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं और उनसे जुड़ी भावनाओं को महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके पक्ष में काम करने के लिए सक्रिय हो जाता है। आइए विजुअलाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप मनी मैनिफेस्टेशन के संदर्भ में समझते हैं, क्योंकि अपने फाइनेंशियल गोल्स और इच्छाओं की कल्पना करना आपके अवचेतन मन को धन और प्रचुरता के लिए प्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। बस आपको इस मनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझकर अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। फिर आप देखेंगे कि लगातार आपके जीवन में पैसे आकर्षित हो रहे हैं। लगातार आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ आकाशीय धन आ रहे हैं। नंबर 1, प्रचुरता के लिए ध्यान, मेडिटेशन फॉर अबंडेंस। एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढे, अपनी आंखें बंद करें
और आराम करने के लिए कुछ गहरी सांसें ले। फिर अपने आप को उस वित्तीय स्थिति में कल्पना करें जो आप चाहते हैं। कल्पना करें कि आपके बैंक खाते का शेष बढ़ रहा है, अप्रत्याशित आय प्राप्त हो रही है या आपके वित्तीय लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। वित्तीय प्रचुरता के साथ आने वाली खुशी और स्वतंत्रता की भावनाओं को महसूस करें। बैंक खाते के डिटेल्स की कल्पना करें, जैसे कि आपके बैंक स्टेटमेंट पर संख्याएं आप किस जीवन शैली का खर्च उठा सकते हैं और वे अनुभव जिनका आप आनंद लेना चाहते हैं उसकी कल्पना करें कि आपके बैंक खाते में एक निश्चित अमाउंट है जिस अमाउंट की मदद से आप उन सभी खुशी को, उन सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और उसके प्रति जो आनंद आपके भीतर आ रही है, जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, उसे अनुभव करें। नंबर 2, धन के लिए पुष्टि, अफर्मेशंस फॉर वेल्थ। धन से संबंधित शक्तिशाली और सकारात्मक अफर्मेशंस बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन अपने जीवन में धन और प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूँ, या पैसा मेरे पास आसानी से और सहजता से प्रवाहित होता है। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ एंड अबंडेंस इनटू माय लाइफ एवरी डे, और मनी फ्लोज टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। इन अफर्मेशंस को आप प्रतिदिन दोहराना है जैसे आप करते हैं, और इन स्टेटमेंट्स की पीछे की वास्तविकता की कल्पना करें। विभिन्न स्रोतों से आपके पास आने वाले धन की कल्पना करें और वित्तीय सफलता से जुड़े आत्मविश्वास और कृतज्ञता को महसूस करें। नंबर 3, वित्तीय लक्ष्य विजुअलाइजेशन, फाइनेंशियल गोल्स विजुअलाइजेशन। अपने विशिष्ट वित्तीय लक्ष्यों की कल्पना करें। यह एक सपनों का घर खरीदना, एक सफल व्यवसाय शुरू करना या कर्ज मुक्त होना हो सकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक मानसिक फिल्म बनाएं। लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर उस तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदम उठाने तक की प्रक्रिया का चित्रण करें, उसे इमेजिन करें और प्रत्येक स्टेप्स में छोटी छोटी सफलता को पाकर आप भीतर से कृतज्ञता महसूस करें और जश्न मनाएं। यह तकनीक आपके वित्तीय लक्ष्यों को आपके दिमाग में सबसे आगे रखने में मदद करती है। नंबर 4, धन के लिए विजन बोर्ड, विजन बोर्ड फॉर वेल्थ। अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को समर्पित एक विजन बोर्ड बनाएं। ऐसे इमेजेस, कोड्स और सिंबल्स को कलेक्ट करें जो कि वेल्थ और अबंडेंस को दिखाता हो, और इस विजन बोर्ड को किसी प्रमुख स्थान पर रखें जहां आप इसे प्रतिदिन देख सके। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे बेडरूम में रखेंगे या डाइनिंग रूम में रखेंगे या हॉल में रखेंगे, जहां आप प्रतिदिन इसे देख पाए, जहां पर आपका प्रतिदिन आना जाना है। जैसे ही आप इसे देखते हैं, कल्पना करें कि प्रत्येक तत्व जीवन में आ रहा है। कल्पना कीजिए कि आप बोर्ड पर दर्शाए गए धन और वित्तीय सफलता का आनंद ले रहे हैं। नंबर 5 और अंतिम स्टेप, कृतज्ञता का दृश्य, ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन। यह कल्पना करते समय व्यतीत करें कि आप अपने जीवन में धन और प्रचुरता के लिए कितने आभारी हैं। अपने आप को प्रत्येक वित्तीय आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करते हुए देखें, चाहे वह तनख्वाह हो, सफल निवेश हो या कोई गिफ्ट हो। कृतज्ञता का यह अभ्यास न केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड को मनी के साथ अलाइन करता है, यानी कि आपके अवचेतन मन को धन के साथ संरेखित करता है, बल्कि उसे और अधिक आकर्षित भी करता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आते होंगे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक ही क्यों काम करता है। देखिए, आपका अवचेतन मन आपकी मान्यताओं का समर्थन करता है। मतलब आप जो सोचते हैं, आप जो मानते हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड सच मानता है और उन्हें वास्तविकता बनाने का प्रयास करता है। यही सबकॉन्शियस माइंड का काम है। जब आप प्रबल भावनाओं वाले किसी परिदृश्य की कल्पना करते हैं, यानी कि किसी सिनेरियो की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविक मान लेता है। फिर यह उस काल्पनिक सिनेरियो को आपका वास्तविक अनुभव बनाने के लिए आपके विचारों, कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। बस आपको मनी मैनिफेस्टेशन के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये याद रहे कि स्थिरता और विश्वास आवश्यक है। जितना अधिक आप अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक आपका अवचेतन मन प्रचुरता को वास्तविकता मानने लगता है। वास्तविक भावनाओं और संवेदनाओं के साथ कल्पना करें और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपकी वित्तीय इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पक्ष में काम कर रहा है। नियमित रूप से अपने फाइनेंशियल गोल्स की कल्पना करके आप एक ऐसी मानसिकता बना सकते हैं जो धन को आकर्षित करती है और आपको अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करती है। अंतिम में मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़े तो इन गलतियों को छोड़ दे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब अगर आपको विजुअलाइजेशन प्रोसेस में विश्वास नहीं है तो यह काम नहीं करेगा। आपको ये विश्वास करना होगा कि आप अपने डिजायर्स को डिजर्व करते हैं। नेगेटिव थॉट से आप बचे रहें। जब भी नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर खराब परिस्थितियां आपके जीवन में आती है और आप ये सोचते हैं कि मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, तब इस तरह के बिलीव्स को आपको बदल कर ये बोलना है कि यही सिचुएशंस में आपका क्रिएटिव माइंड काम कर रहा है। आप बहुत ही अधिक पैसे को आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर एक काम सफल हो रहा है।
क्योंकि इस समय आपका क्रिएटिव माइंड अदृश्य रूप से काम कर रहा है। अंतिम में डॉक्टर जोसेफ मर्फी यही कहना चाहते हैं कि बहुत अधिक प्रयास न करें। जोसेफ मर्फी का ये एक फ्रेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बताया गया है, यह आसान है, आपको इसे बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रक्रिया पर भरोसा रखें। इजी डज इट, यू डोंट नीड टू फोर्स इट, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसा कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा बताए गए तथ्यों को मैंने आपके साथ शेयर किया, बस इन तरीकों को आप अपने जीवन में लगातार इस्तेमाल करें। बस आपको ये याद रखना है कि आपको सकारात्मक रहना है। फिर आप देखेंगे कि आपके हर एक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन को लगातार बदल रहा है। फिर बहुत ही जल्द आप उन सभी चीजों में अबंडेंस को पाएंगे, प्रचुरता को पाएंगे, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।